कोटद्दू में ज़ेरे इल्तवा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 3 साल में भी मुकम्मल न हो सका। इब्तदाई तौर पर मंसूबा 950 मिलियन से 2 साल में मुकम्मल किया जाना था। ताखीर और महंगाई के बायस मंसूबे की लागत 2 गुना से भी तजावुज कर गई। तफसीलात शफकत मलाना की रिपोर्ट में देखिए। कोटद्दू में साबिका दौरे हुकूमत के दौरान शुरू होने वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे में ताखीर के बाइस शहरियों को बच्चों के इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर ना आ सकी। ठेकेदार के मुताबिक फंड्स की फराहमी में सुस्त रवि के बाइस अस्पताल का काम ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब शहरियों और मजदूर तबके का कहना है कि बच्चों के इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का रुख करना पड़ता है और किरायों की मद में हजारों रुपए लग जाते हैं। कोई तकलीफ थी पूरे मजदूर बंद है 6000 कार वाला किराया गिनदे वन्या दा 6000 आवां दा। लिहाजा वजीर आला को अपील करने हैं कि मेहरबानी की वने ई अस्पताल को जल्द और जल्द मुकम्मल किया वने। हमें आज भी अपने बच्चों के इलाज के लिए मुल्तान जाना पड़ता है। मेरा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कोटद्दू की अवाम ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के फंड्स जल्द जारी करने की अपील की है ताकि बच्चों को अपने शहर में इलाज मुआवजा की सहूलियात मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। साल 2025 सनती तबके के लिए कैसा रहा? सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां बख्तावर तनवीर शेख कहते हैं, साल 2025 में सनतकारों ने बहुत सी मुश्किलात देखी। हुकूमत को एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जोहेब बुखारी। मुल्तान में सनती तबके ने 2025 को मुश्किल साल करार दे दिया। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां बख्तावर तनवीर शेख का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि साल 2025 में सनतकारों ने बहुत सी मुश्किलात देखी। इस साल डॉलर की दस्तयाबी के भी बहुत मसाइल रहे। ये जो साल 2024-25 थे ये सनती तबके के लिए बड़े इंटरेस्टिंग और मुश्किल साल थे। इंटरेस्ट रेट जो है 24% पे चले गए थे। बिजली के रेट जो है 55-60 रुपए यूनिट पे चले गए थे। डॉलर्स की अवेलेबिलिटी की सख्त मसाइल थे। सदर मुल्तान चैम्बर ने कहा कि साल 2025 में सनतकारों पर टैक्स की भरमार की गई। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत को एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। बिजली का रेट, क्योंकि पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक जो है एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो बाकी ममालिक जो हैं रीजन में उधर जो है जो बिजली का रेट है वो 5-6 सेंट है और हम अभी भी जो है 12 सेंट पे खड़े हैं। तो बिजली के रेट को नीचे लाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो शरह सूद है मार्कअप, वो भी रीजन के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो तकरीबन 5 से 7% है। तो वो भी हमें ना सिर्फ सिंगल डिजिट पे लेकिन हमें 5 से 7% पे लाना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री को हमने कंपेटिटिव बनाना है। सनती तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि साल 2026 में बिजली की कीमत को कम करने और शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। खबर आपको दे, जिला डेरा गाजी खान में मौजूदा हुकूमत की ज़ेरे निगरानी मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कैंसर अस्पताल और एयरपोर्ट जैसे मंसूबों पर ऐलानात के बावजूद काम शुरू न हो सका। तफसीलात ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक की रिपोर्ट में देखिए। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में 300 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नई ओपीडी का 90% से जायद काम मुकम्मल हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट पर 6 अरब से जायद लागत आएगी। इसी तरह यतीम बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम की तोसी का काम भी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर के देरीना सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वासा का कयाम भी अमल में लाया गया। वासा की ज़ेरे निगरानी 12 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। वासा में शाह सिकंदर रोड, दस्ती पुल तक कॉलेज चौक, हस्पताल चौक तक कॉलेज चौक, कंगन रोड, मशरफ चौक तक हस्पताल चौक, मरकजी ईदगाह रोड, मशरफ चौक तक कमेटी गोलाई और बोदला कॉलोनी में नई सीवरेज लाइनें डाल दी हैं। पुरानी लाइनों की मरम्मत का काम भी जारी है। इन मंसूबों से शहरियों को सीवरेज मसाइल से मुस्तकिल निजात मिलने की तवक्को है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में नस्ब जदीद कैमरे मई 2025 से फंक्शनल हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से टोटल 176 कैमरे नस्ब किए। बैनुल इजला तमाम अहम बैनुल सूबाई बैनुल इजला चेक पोस्टों और शहर के तमाम अहम हिस्सों को मॉनिटर कर रहे हैं। शहर
में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 30 बसें चलाई गई, जिनमें से 24 बसें डेरा गाजी खान जबकि 6 बसें तोनसा में फराहम की गईं और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तमाम बसें फाल हैं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें डेरा गाजी खान शहर के साथ कोट चुठा, चोटी जेरी, शाह सदरुद्दीन और सखी सरवर के रूट्स पर रवां दवा है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान को कैंसर अस्पताल का तोहफा देने और एयरपोर्ट को फाल करने का वादा किया था, जो अभी तक वफा नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। सरगोदा में रवां साल नवाज शरीफ फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिक बस और सेफ सिटी जैसे अहम मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर गए। सीवरेज और साफ पानी जैसे बुनियादी मसाइल से मुतालिक मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। तरक्याती पैकेज के तहत शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट। सरगोदा के लिए रवां साल तरक्याती पैकेज के तहत मुताद्दिद मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनका मकसद शहर के बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट निजाम और अवामी सहूलतों को बेहतर बनाना था। सरगोदा का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नवाज शरीफ फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया गया है। 1.3 किलोमीटर तवील मंसूबा 2.2 अरब की लागत 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे की तकमील से शहर के ट्रैफिक निजाम में नुमायां बेहतरी आई है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी शहरियों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। वजीर आला ने इब्तदाई तौर पर 33 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, जबकि मजीद 60 बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फराहम की गई हैं। जदीद बसें भलवाल, सलावाली, कोट मोमिन और साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी तकरीबन ऑपरेशनल हो चुका है। निगरानी के जदीद निजाम से जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे को मुस्तकबिल में खुशाब और भक्कर तक तोसी देने की मंसूबा बंदी है। इधर शहर के लिए रवां साल ऐलान किया गया सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस मंसूबे पर 14 से 14.5 अरब की लागत से पुरानी लाइनें तब्दील, नए डिस्पोजल सिस्टम और स्टोरेज टैंक्स की तामीर होंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबा 1.5 साल से 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नहरी पानी के बहाव में इजाफा और 2 जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कयाम के मंसूबे ताहाल मंसूबाबंदी के मरहले में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। तरक्याती पैकेज के तहत सड़कों, इंटरचेंजेस और क्वीन चौक से फैसलाबाद बाईपास तक सड़क समेत मुतादिद स्कीमें भी मंजूर की गई थीं। इसके अलावा 54 करोड़ के छोटे तरक्याती मंसूबे में से कई जारी हैं, जबकि बाज़ तकमील के इब्तदाई मराहिल में हैं। शहरियों का कहना है अगर जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाए तो सरगोदा के देरीना मसाइल में वाजिया कमी आ सकती है। बसूरत दीगर ये वादे भी फाइलों तक महदूद रहने का खदशा है। और दूसरी जानिब शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों को रिवर्स गेयर ना लग सका। सब्जियों और फलों का मंडी से मार्केट तक का सफर अवाम की जेब पर भारी पड़ने लगा। मंडी और आम मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार रहा। मार्केट में मटर 140 और मूंगरे 160 रुपए फी किलो, जबकि मंडी में दोनों सब्जियां 100 रुपए फी किलो हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें कम होने में नहीं आ रही। मंडी और आम मार्केट की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क है। शहर में मटर 140, मूंगरे 160 रुपए फी किलो, मंडी में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में लहसुन 490 और अदरक 480, मंडी में अदरक 350 और लहसुन 280 रुपए फी किलो है। मार्केट में आलू 40, प्याज 70, बैंगन 80 और शलजम 70 रुपए फी किलो, जबकि मंडी में आलू 25, प्याज 40, बैंगन 30 और शलजम 30 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में फूल गोभी 30, बंद गोभी 140 और शिमला मिर्च 100 रुपए फी किलो, मंडी में फूल गोभी 30, बंद गोभी 25 और शिमला मिर्च 60 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में लीमू 200 और गाजर 60 रुपए फी किलो, मंडी में लीमू 50 और गाजर 30 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखों में खरबूजा 160, कंधारी अनार 540, पपीता 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में खरबूजा 250, कंधारी अनार 650, पपीता 450 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब 318, शकरी 76, सुंदरखानी अंगूर 556 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, शकरी 120, सुंदरखानी अंगूर 700 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी नरखनामे में फ्रूटर 108 और किन्नू 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन हैं। उन्होंने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात हुए, 10 साल गुजर गए। 2025 में भी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिया, मगर नए पंजाब
बल्दियाती एक्ट के बाइस इलेक्शन मुमकिन ना हो सका। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात 2025 में भी मुमकिन ना हो सके। अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे ही अवामी मसाइल को निचली सतह पर हल कर सकते हैं। 2026 में बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून ने ही 2015 में बल्दियाती इंतखाबात करवाकर मकामी हुकूमतों को फाल बनाया था। आसिफ रफीक रजवाना ने इल्जाम लगाया कि साबका हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शब खून मार कर निजाम को गैर मौसर बनाया था। 2026 का इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात का साल है, इंशाल्लाह जल्दी होंगे। आप ये अभी आपने ही बात की 2015 की भी, तो किस हुकूमत ने कराए थे? वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराए थे। उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उसमें क्या हुआ? उसमें नुमाइंदों के साथ क्या हुआ? अवामी नुमाइंदों के साथ, और फिर इलेक्शन भी नहीं कराए गए। साबिक जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने कहा कि जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती नुमाइंदों से खौफजदा दिखाई देती हैं। मजबूत बल्दियाती निजाम के बगैर अवामी खिदमत मुमकिन नहीं। बल्दियाती इदारे ही अवाम की आवाज ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। 2015 से लेकर आज 2025 भी गुजरने वाला है। इस एक साल 10 साल हो गए पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक उम्मीद दिलाई थी कि बल्दियाती इंतखाबात की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी थी और हल्का बंदियाँ भी, लेकिन हुकूमत ने एक और नया हीला तलाश किया और फिर एक नई कानून साजी कर ली, और अब उस कानून साजी के तहत हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। सियासी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए और मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल अख्तियारात मुंतकिल करे ताकि अवामी मसाइल में हकीकी कमी लाई जा सके। 10 साल गुजर जाने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात न हो सके। सियासी और अवामी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि शायद 2026 में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी करने वाले शहरी हो जाएं होशियार। आरपीओ बावलपुर ने हुल्लड़बाजी, शराबनोशी, ड्रिफ्टिंग, वन व्हीलिंग और फायरिंग रोकने का ऐलान कर दिया। आरपीओ गाजी सलाउद्दीन कहते हैं साले 9 पर रीजन भर के डीपीओ समेत वो खुद मामलात को मॉनिटर करेंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। नए साल की खुशियों में हुल्लड़बाजी करने वाले हो जाएं होशियार। आरपीओ गाजी सलाउद्दीन ने मंचलों को खबरदार कर दिया। कहते हैं हुल्लड़बाजी, गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग, मोटरसाइकिल साइलेंसर निकालने और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों से ये अपील करूंगा कि न्यू ईयर एक इवेंट है जिसमें लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से मनाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी तकरीबात होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें उन चीज़ों से बचा जाए जो जानलेवा साबित होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि शहरियों की अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस है, जिसमें वन व्हीलिंग है, कार ड्रिफ्टिंग है। आरपीओ का मजीद कहना था कि आवाम साले 9 पर दूसरों का ख्याल रखें। न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग के वाकयात नहीं होने देंगे। साले 9 की रात को बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर के डीपीओ समेत वो खुद मामलात को मॉनिटर करेंगे। अल्कोहल का शिकार होकर तो इस एक तो हम तंबीह करेंगे कि इन चीज़ों से बाज रहें, और इसके तदारुक के लिए भी हमने भरपूर इक़दामात किए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी को मुकम्मल बनाने के लिए और इसमें हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके प्रोग्राम भी होते हैं, उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए, पूरे ज़िले में अमन अमान कायम करने के लिए तमाम रीजन के अजला ने एक जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। रीजन भर में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। पुलिस फोर्स तीनों अजला में शहरियों को अमन अमान फ्राहम करेगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में साले 9 को खुशामदीद कहने की तैयारियां। न्यू ईयर नाइट पर मुल्तान में ग्रैंड आतिशबाजी होगी। इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम दमदमा पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों अफराद घंटाघर चौक पर जमा हो गए। आपको बताएंगे मुल्तान में साले 9 को खुशामदीद कहने की तैयारियां। न्यू ईयर नाइट पर मुल्तान में ग्रैंड आतिशबाजी होगी। इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम दमदमा पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों अफराद घंटाघर चौक पर जमा हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान गोहर रहमान शेख से। जी गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साले 9 को भरपूर अंदाज में खुशामदीद करने के हवाले से मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से प्लान बना लिया गया है, और न्यू ईयर नाइट पर जैसे ही घड़ी पर 12 बजेंगे तो वहीं पर ही साल 2026 का आगाज हो जाएगा। और ऐसे में मुल्तान जिले इंतजामिया की जानिब से प्लान ये बनाया गया है कि मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम दमदमा पर खूब जो है वो आतिशबाजी की जाएगी, और ग्रैंड आतिशबाजी का
جو ہے وہ پلان ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ آتش بازی کا جو نظارہ ہے پورے ملتان سے دیکھا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ہر سال کی ایک روایت ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس آتش بازی کو دیکھنے کے لیے ملتان کے گھنٹہ گھر چوک پر جمع ہوتے ہیں اور سال نو کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جہاں پر آتش بازی کی جائے گی، وہیں پر سال نو کو خوش آمدید کرنے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں گے، اور شہریوں کی سیفٹی کے حوالے سے ملتان کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے سال نو کو خوش آمدید ضرور کہیں، لیکن قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ نہ تو ون ویلنگ کی اجازت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی جو ہے وہ اسلحہ لہرانے اور اسلحے کو دکھانے کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی جی بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ۔ ملتان تعلیمی بورڈ کا سالانہ امتحانات 2026 کی تیاریاں کرنے والے طلباء کے لیے اہم قدم، 9ویں اور 11ویں کا شارٹ سلیبس اور ماڈل پیپرز اپلوڈ کر دیے۔ اس سے طلباء کو امتحانات کی بہتر تیاری میں سہولت ملے گی۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ 9ویں اور 11ویں کلاس کے طلباء کے لیے اچھی خبر، ملتان تعلیمی بورڈ نے سالانہ امتحانات 2026 کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے شارٹ سلیبس اور ماڈل پیپر اپلوڈ کر دیے۔ بورڈ حکام کے مطابق ماڈل پیپرز کا اجراء اس مقصد کے تحت کیا گیا ہے کہ طلباء کو نئے امتحانی پیٹرن، سوالات کی نوعیت اور مارکنگ سکیم بارے واضح رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ میں آیا تھا یہاں انٹرمیڈیٹ ملتان بورڈ میں ماڈل پیپر کے سلسلے میں، تو انہوں نے جاری کر دیے ہیں، تو جی آسانی ہوگی، سلیبس سمارٹ ہو گیا، پتہ چل گیا کیا آ رہا ہے پیپر میں، اسی حساب سے پھر جماعت نہم اور فرسٹ ایئر کے آئندہ سالانہ امتحانات شارٹ سلیبس اور جاری کردہ ماڈل پیپر کے مطابق لیے جائیں گے تاکہ امتحانی نظام میں شفافیت اور یکسانیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ طلباء طالبات ماڈل پیپر اور شارٹ سلیبس کو ملتان تعلیمی بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ مزید رہنمائی یا کسی بھی سوال کی صورت میں بورڈ کی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ برانچ سے براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یوم تاسیس پریس کلب میں منایا گیا۔ صدر جنوبی پنجاب عمران لیاقت، جنرل سیکرٹری رانا سیف اللہ کی خصوصی شرکت۔ یوم تاسیس پر تمام نو منتخب ممبران سے باقاعدہ حلف لیا گیا۔ منتخب نمائندوں نے دستور، نظریہ پاکستان، جمہوری اقتدار، عوامی خدمت کے عزم کا اعادہ کیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں مسلمانوں کے سیاسی سماجی تحفظ کے لیے تاریخی سنگ میل ثابت ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کارکنان اور بانیان پاکستان کے افکار کی روشنی میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ مرکزی مسلم لیگ جمہوریت، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور آخر میں ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رحیم یار خان میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی 119ویں یوم تاسیس کی تقریب۔ ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ شاہد حمید کا خطاب، کہا وطن عزیز کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ بالکل، رحیم یار خان میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی 119ویں یوم تاسیس کی تقریب جاری ہے، جس میں ضلعی قائدین اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو رہنما اور کارکنان موجود ہیں۔ ضلعی صدر ہیں شاہد حمید، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ضلع کی قیادت ہے وہ ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے یوں ہے کہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام 1906 میں ہوا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے جو مظالم وہاں پر اقلیتوں کی طرف سے یا غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے، ان کے تناظر میں یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہمارے بڑوں نے مل کر بنائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مسلمان اپنی مذہبی اور اپنی سیاسی اور اپنی فلاحی سرگرمیوں میں آزاد ہوں۔ اس جدوجہد کے سلسلہ میں پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ پاکستان کو پہلے دن سے بہت ساری مشکلات ہیں، اور کوئی اس طرح کی قیادت بھی میسر نہ ہو سکی جو اس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلاتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگیں تو بہت سی ہیں، لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سمجھتی ہے، اور آج 119واں اپنی اسی آل انڈیا مسلم لیگ کا تسلسل سمجھتے ہوئے آج یوم تاسیس منا رہی ہے 30 دسمبر 2025 کو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واحد جماعت ہے اس وقت جو پاکستان کو نظریے کی بنیاد پر، جس نظریے پر یہ بنا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد تھی، اس کو لے کر چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی نصیر۔ سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اسی نظریے سے یہ اپنے جو کام ہے، جو فرائض ہیں کہ ڈابری کمشنر لودھرا نے ہاکی اسٹیڈیم منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اولڈ میونسپل اسٹیڈیم کی 34 کنال اراضی پر ہاکی اسٹیڈیم بنایا جائے گا۔ ڈی سی سے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور ضلعی صدر ہاکی ایسوسی ایشن کی ملاقات میں ہاکی اسٹیڈیم کے قیام پر مشاورت کی گئی۔ ڈی
ڈی سی نے اراضی پر ہاکی اسٹیڈیم کے ساتھ باسکٹ بال کورٹ جم بنانے کی ہدایات دی۔ ڈی سی کا مزید کہنا تھا اولڈ اسٹیڈیم میں کار پارکنگ ایریا اور جاگنگ ٹریک کا پروپوزل بھی تیار کیا جائے۔ سپورٹس سہولیات کے لیے COMC اور DSO مشترکہ طور پر وزٹ کریں گے۔ محکمہ سپورٹس کو اراضی منتقل کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں، لودھرا پریس کلب رجسٹرڈ کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری۔ ممبر پنجاب کونسل رانا لیاقت علی خان اور راؤ سلیم غنی ایڈوکیٹ کی پریس کلب آمد۔ الحرمین گلہ منڈی کے چیف ایگزیکٹو رانا محمد لقمان اور چودھری ارشد بھی پریس کلب پہنچ گئے۔ صدر مرکزی انجمن تاجران اور جنرل سیکرٹری طاہر جاوید بھٹی بھی مبارکباد دینے میں پریس کلب پہنچے۔ ملک رفیق کوکر پیپلز پارٹی کے سابق امیدوار اسمبلی ملک AD بھی مبارکباد دینے والوں میں شامل۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے ضلعی صدر رانا محمد فاروق کی وفد کے ہمراہ مبارکباد کے لیے آمد۔ معززین نے صدر مقصود احمد بٹ اور جنرل سیکرٹری رانا شاکر محمود کو ہار پہنائے۔